देखो हाँ यहाँ पे जैसे चलेगा ना। तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है? सब बड़े मतलब बच्चों टाइप का चाहिए ना। कोई बच्चा टाइप का नहीं चाहिए, बच्चा टाइप बड़े का बड़े चाहिए। अब इसी बेटे का फोन ये बोल रही हो? कुछ मिल गया। हाँ ये बोल रही हो? मैं बता रही हूँ बस कलर हो रहा है। अच्छा कलर बता रही हूँ ना अभी। ओके। पिंटरेस्ट को देखना आपको बहुत मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं लेकर आ गई हूँ ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग। जैसा कि मैंने कहा था, तो ये नेल आर्ट पे आ चुके हैं नेल आर्ट पार्लर में, वेट कर रही थी कि क्योंकि मैं उसे काफ़ी उसे टाइम खुद ही से नेल कर आर्ट दूंगी। करवाना मैंने एक था, दो तो सेमिनार मैं भी अटेंड वेट कर किया रही था। थी कि मैं तो मैं 1-2 1-2 सेमिनार महीने का ये अटेंड भी कोर्स की होता थी। है, शॉर्ट कोर्स होता है। तो उसे करना है, बट अभी मैंने शुरू नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो फ्रेंड का पार्लर है तो वहाँ जाके करवा देती हूँ। तो आप देख रहे हो बहुत अच्छा नेल आर्ट उन्होंने किया। थोड़ा टाइम लगा, 2 से ढाई घंटा लगा। वेट करना पड़ा क्योंकि उसके पास छुट्टी नहीं था। तो एक दिन उसका बीच में उसने छुट्टी लिया नहीं था, मुहर्रम का छुट्टी था, तो उसने सोचा उसी दिन ही करवा लेते हैं। तो पहले से अपॉइंटमेंट हमने ले लिया था नेल आर्ट के लिए। तो उसमें चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है कि डिसाइड करना मुश्किल होता है कौन सा कलर चूज़ करे, कौन सा आर्ट चूज़ करे। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक टाइम कॉफ़ी पिया, क्योंकि मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो करीब हम दोपहर के टाइम पे गए थे, 3-3:30 बजे करीब गए थे और 6-7 बज चुके थे। तो लेकिन ये सब बारीक काम होता है नेल आर्ट जैसा, तो टाइम तो लगता ही है। इसके प्रोसेस काफ़ी सारे होते हैं। तो होप सो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सीखने का, क्योंकि इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ब्यूटिशियन हूँ तो खुद अपना नहीं करवा सकती हूँ, जैसे हमें अलाउ नहीं होता है नेल बढ़ा के रखना। एवरी वीक हमें नेल कट करना होता है, क्योंकि आप नेल आर्ट करने के बाद आपको संभालना बहुत पड़ता है, क्योंकि आप कुछ बर्तन वर्तन नहीं धो सकते हो, कुछ ऐसा काम करने में दिक्कत आता है, आटा जैसे नहीं गूंथ सकते हो। तो ठीक है, शौक़ था तो एक बार शौक़ हर चीज़ पूरा ज़रूर कर लेना चाहिए। कुछ 22 दिन 1 महीने का ही है ये। जैसे सबका नेल बढ़ेगा, ये आगे आता जाएगा, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा, फिर से उसको टचअप कराना पड़ेगा। और आप इससे खुद से निकाल भी नहीं सकते हो। तो आपको इससे नेल पेंट को अगर आपको नहीं चाहिए तो नेल पेंट निकालने के लिए भी आपको पार्लर में ही जाना पड़ेगा, उसका भी अलग कुछ चार्जेस है, वो आपको देना पड़ेगा। तो अलग अलग पार्लर में अलग अलग चार्जेस होते हैं। यहाँ ठीक था, रिजनेबल था और डिस्काउंट भी रहता है। तो देखिए बहुत अच्छा लगा। उसने पिंक चूज़ किया था क्योंकि उसने बर्थडे में उसे पिंक पहनना है। ये जो नेल पेंट देख रही है काफ़ी कॉस्टली होता है, 2000 का कुछ एक नेल पेंट होता है। तो ये देखिए बस हमारा हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं। पेमेंट करने के बाद बस सब लोग निकलेंगे और जाएंगे शॉप पे, क्योंकि जन्माष्टमी है, सेकेंड डे जन्माष्टमी है। बर्थडे के दिन ही जन्माष्टमी है 19 तारीख को। बहुत लोगों ने 18 को सेलिब्रेट किया, बहुत लोग 19 को किए। तो मैं पहले 18 को करने वाली थी, लेकिन 18 की नाइट को छोटा सा गेट टुगेदर है बर्थडे का। तो फिर मैंने सभी मंदिर जाके पूछा तो पंडित जी ने बोला कि आप 19 को कर सकते हो। तो हमने सोचा कि मैं 19 को ही करूँगी, लेकिन मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, कृष्णा के लिए कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि मैं हर साल जन्माष्टमी को बीच में भी कुछ ओकेज़न होता है तो मैं नए कपड़े उनके लिए ख़रीदती हूँ। तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। मंदिर के पास ही एक शॉप है पूजा का, जहाँ हर चीज़ मिलता है। तो हम वहाँ चले आए हैं और अपने चूज़ कर के हम उनके कपड़े, मुकुट, बाँसुरी और जो जो चीज़ें हमें लगेगी वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। क्योंकि मैंने सोचा आज टाइम था, पार्लर से निकलने के बाद टाइम था, तो मैं कम से कम इसकी शॉपिंग कर लूँ। तो देखिए कितना सुंदर कलर है,
ऐसे तो थर्सडे को जन्माष्टमी था, लेकिन मैंने सोचा येलो बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा डिफरेंट लेती हूँ। तो मैंने ये ब्लू कलर का जो है लिया है उनका। अब मैं मैचिंग मुकुट भी लूँगी और कुछ कुछ चीज़ें पूजा की जो चीज़ें हैं बेसिक, वो सारी चीज़ें लूँगी। मोर पंख वाली ये बाँसुरी मैंने लिया, वो भी ब्लू कलर का था। मैचिंग करते हुए सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। तो बाद में आगे मुझे फल भी लेना है, फूल लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेना है, बट फल अभी हम नहीं लेंगे, एक दिन रुक के लेंगे। अब पूजा की दुकान पे जाओ तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें होता है, ऐसा लगता है ये लूँ कि ये लूँ, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं देख रही सब मैचिंग मैं ले रही हूँ, सारा ब्लू कलर का मैचिंग ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सजावट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सजाते हो, तो थैंक यू। तो ये देखिए पूजा की सारी चीज़ें हमने ले लिया। अब हम बिलिंग करने के बाद अब जन्माष्टमी दही हांडी पहले हमारे सोसाइटी में बाहर बहुत हुआ करता था, बट अभी छोटे छोटे दही हांडी इसे देखने को नहीं मिलता। जो बड़े दही हांडी वही होता है, पूरा ग्रुप बना के अलग अलग एरिया से लोग आते हैं और काफ़ी प्राइस वहाँ रखा जाता है। ये उसके पार्सल आए हुए थे बर्थडे का, उसने शूज़ मंगाया था, जैसा कि आप देख रहे हो शूज़ है। और जैसे मैंने बोला पिंक कलर का ड्रेस उसने ऑर्डर किया, और ये ब्लैक कलर का ऑर्डर की थी, बट मैं उसे ब्लैक पहनने नहीं दी क्योंकि जन्माष्टमी था और दूसरा बर्थडे था, तो मैंने बोला ब्लैक नहीं पहनना है। हाँ, इसमें भी सारी चीज़ें आई हुई है उसकी, काफ़ी सारे। मैंने ये जो है किट मंगाया था, बर्थडे का किट मंगाया था फर्स्ट टाइम। हमेशा तो मैं नीचे से बैलून ला के फुला देती थी, अब ये रात को मैं इसके बालों को आइनिंग कर रही हूँ और थोड़ी सी नीचे से ट्रिमिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्मूदिंग करना था और स्मूदिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो फाइनल टच दे देती हूँ, आइनिंग कर देती हूँ एटलीस्ट, ताकि वो सेकेंड डे से ऑफिस जाना है और 18 की नाइट को पार्टी करनी है, तो रात में आने के बाद उसके पास टाइम नहीं रहेगा और मेरे पास भी नहीं रहेगा। तो मैंने मॉर्निंग में ही ऑफिस जाने के टाइम पे ही अच्छे से मैंने बालों को आइनिंग कर दिया और जो छोटे बड़े बाल थे उसे भी झाड़ दिया। मुझे कलर भी चेंज करना था, हमने सोचा था इसे ब्लू कलर करूँगी, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि क्लाइंट्स का भी ऑर्डर था और बहुत सारी तैयारी करनी थी बर्थडे की, जन्माष्टमी की, तो बिल्कुल टाइम नहीं था। तो फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि फिर और कभी। अब सेकेंड डे सुबह ऑफिस जाने के बाद हमने सोचा से सरप्राइज़ घर सजाती हूँ, तो मियाँ बीबी लग गए बैलून फुलाने में। इतना टफ़ काम है बैलून फुलाना, जो है 2 से 3 घंटे हमें घर सजाने में लग गया। और ये जो टेडी है, क्यूट सा टेडी, ये भाई ने गिफ्ट भेजा है, जो है से सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा है बर्थडे गिफ्ट बहना को। और ये देखिए कितना अच्छे से हमने पूरा सजा दिया, हमें उम्मीद नहीं था कि इतने अच्छे से हम लोग सजा पाएंगे। बैलून फुला फुला के तो गाल दर्द होने लगे, और हमने पूरे घर को डेकोरेशन कर दिया ताकि शाम में वो आए तो खुश हो जाए देख के। पहले हमने डेकोरेशन वाले को फ़ोन किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहा था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया कि हम खुद ही फुला लेंगे। और यह पेंटिंग्स, और देखिए बहुत अच्छे से उस टेडी को बीच में रख दिया है और घर को एकदम नीट एंड क्लीन करके बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है ताकि शाम को आएगी तो खुश हो जाएगी। मैंने उसे बार बार पूछ भी रही थी कि हो गया रेडी, हमने बोला अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन देखिए फाइनली हमने कर दिया। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो हमें पता भी नहीं था कि इस बैलून के अंदर एक छोटा सा पंप था, उससे ही फुलाना था, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। तो हम नीचे से पंप खरीद के भी लाते हैं, लेकिन फाइनली हो गया। अब मैं लाइट सा मेकअप कर ली हूँ और ये न्यू कपड़ा पहन ली हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। जैसा कि जन्माष्टमी 18 को भी जन्माष्टमी था, तो मैंने सोचा चलो मंदिर, कम से कम मंदिर होके आती हूँ, और वहाँ से मुझे कुछ सब्जियाँ भी लाना है चाइनीज़ के लिए। मैं सारा तैयारी कर चुकी थी बट कुछ चीज़ें रह गया था, तो वो भी लेकर आती हूँ और फटाफट बनाना है चाइनीज़। तो मैं छोले और जीरा राइस
बना के आ रही हूँ और भटूरे के लिए आटा भी गूंद दी हूँ। तो अभी आने के बाद फिर मुझे बनाना है चाइनीज़। तो देखिए बहुत सिंपल सा तैयार हुई हूँ, अच्छी लग रही हो ना। और करीब बज गए थे 7, तो उसका आने का टाइमिंग भी हो गया है। तो उससे पहले मैं जो है मंदिर होके आती हूँ। और ये शिव पार्वती मंदिर जो मेरे घर के पास ही है मार्केट में, तो हम अक्सर वहाँ जाते हैं। तो बस मैं मंदिर आ गई हूँ, पूजा कर लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, पंडित जी से पूछ लिया। पंडित जी ने बोला कि आप 19 को जन्माष्टमी करो, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में भी 19 को ही हो रहा था सभी जगहों पे ज़्यादातर। हाँ, बेल तो बजाओ। वापस मैं मंदिर से घर आ गई। आने के बाद सब कुछ वापस ठीक ठाक कर लिया। अब आ चुकी है बिटिया रानी सरप्राइज। बहुत ज्यादा हो गया, ओवर एक्टिंग की दुकान, ओवर एक्टिंग। हम लोग परेशान हो गए कुछ ना कुछ। ये बोले कैसे बुलाया? बुलाना नहीं है। नहीं वो फट गया। फट गया। फट गया। कौन सा? नहीं, ये वाला अभी वापस फुलाएंगे, फुलेगा। पीछे टैग लगा। पता है तो देख नहीं रहा। मेरा बैग कहाँ गया? उधर रख दो। बच्चे भी सब आ चुके हैं। मैंने चाइनीज़ के लिए सारी सब्जियां कट कर लिए, शिमला मिर्च, कॉर्न, नूडल्स बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि वो स्नैक्स में नूडल्स और चिली पनीर खाने वाले हैं। तो फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि दोस्त तो ज़्यादा नहीं आने वाले, सिर्फ 4 ही दोस्त है, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उधर वीडियो बना दी है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट करना है वीडियो, तो टाइम नहीं था उसके पास। तो आती ही ऑफिस से वीडियो बनाने लगी। और इधर मैं चाइनीज़ बना रही हूँ उसके लिए। उसके दोस्त लोग भी वेट कर रहे हैं कि उसका काम ख़त्म हो तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो। तो वो भी चुपचाप आके शांति से जूस पी के बैठे हुए हैं। और उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भी लाए हैं, काफ़ी बड़ा गिफ्ट लाए सरप्राइज़, तो वो भी उसे देना है। तो मैंने सोचा चलो, पति परमेश्वर भी शांति से बैठे हुए हैं, तो फटाफट बना लेती हूँ चाइनीज़। कुच्चू पिशांगी अरोरा, जिसका ब्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके होंगे काफ़ी लोग, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट बन रहा है। तो चाइनीज़ बन चुका है और ये लोग कुछ मस्ती डांस एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे केक कट होगा बर्थडे का, तो टाइम था। तो हम लोग तुम लोग थोड़ा मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो। और जो भूख, क्योंकि सब बच्चे, 1-2 बच्चे डायरेक्ट ऑफिस से ही आ गए थे, तो उन्हें भूख भी लगी थी। तो मैंने बोला फटाफट जो है तुम लोग खा लो। तो ने चाइनीज़ और खा लिया, चाइनीज़ खा के उनका पेट भर गया। और ये बर्थडे केक आ चुका है, सरप्राइज़ बर्थडे केक था, जिसने खुद ही अपने आप को ऑर्डर कर लिया था। क्योंकि जो है उसे डॉल केक काटना था, उसे बहुत टाइम से कह रही थी डॉल केक काटने के लिए। तो ये केक क्यों काटना पड़ा, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जो केक भेजा था उसमें नाम ही गलत था, किसी और के नाम से केक आ गया था। तो अब किसी और का केक कैसे कट करेगी बर्थडे केक। तो उसने अपने आप को ही गिफ्ट दे दिया, और 1-2 घंटा पहले उसने डॉल केक ऑर्डर किया। तो वो लोग फटाफट लेके आ गए। और ये देखिए केक अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज है, इसे कहाँ से खोलना है। तो हम फाड़ फूड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें अक्सर पार्सल आता है तो हम कहीं से भी फाड़ देते हैं पार्सल को, बस जल्दी होता है देखने का कि अंदर है क्या। तो फटाफट हम केक को निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड का केक था तो उसे कट भी वही करना था, बर्थडे केक कटिंग अपने फ्रेंड का ही केक कट करती है, लेकिन उसने मंगाया ज़रूर डॉल को। तो चलिए बर्थडे मनाते हैं।
पीछे बर्थडे सॉन्ग चल रहा था, फिर म्यूज़िक क्लेम आ जाएगा तो हमें म्यूट करना पड़ेगा सारा साउंड। तो चलिए मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारा मस्ती किया केक के साथ। इतना क्यूट केक था, इतना अच्छा क्यूट केक था कि इसे कट करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसको ऐसे ही रहने दे। और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी अपने केक को लेके। डॉल के साथ वो खुद भी डॉल बन गई थी। तो फाइनली 12 बजने वाले हैं और थोड़े फ़ोटो शोटो लेने के बाद हम करेंगे केक की कटिंग। तो हम जो फ्रेंड का केक आया हुआ था वो वापस दिखाएंगे आपको खोल के कि उसमें नाम जो है पता नहीं किसका नाम है, गलत नाम भेज दिए ज़ोमेटो वालों ने, लेकिन उन्होंने फिर रिफ़ंड भी कर दिया पैसे, क्योंकि उनका मिस्टेक था। केक भी गलत भेजा था, फ्लेवर भी गलत और नाम भी गलत। ये देखिए, पता नहीं लिनोविया कुछ अजीब सा नाम था। तो उसकी वजह से ये डॉल केक ऑर्डर करना पड़ा। ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट डॉल है। ये कैसे नाच रही है, गोल गोल घूम रही है डॉल। तो अभी चलिए बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो फाइनली केक कटिंग का टाइम हो गया। गेस्ट में सिर्फ हम टोटल 6 लोग ही थे, 4 दोस्त और हम 2, टोटल 6 लोगों की ये पार्टी हुई। पापा को केक खिला रही है, फिर मम्मी को खिला रही है। पापा मम्मी दोनों मैचिंग पहने हुए हैं। केक जो हो गया है, लोग खाते कम में वेस्ट ज़्यादा करते हैं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है केक वेस्ट करना। तो गाल पे लगाना, फिर इधर उधर मस्ती करना केक के साथ। तो मैं केक को फटाफट हटा देती हूँ। अरे यार, तो बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ लिए जो आपके इंस्टाग्राम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो मस्ती कर रही है, डोंट माइंड। रॉन्ग केक था वो भी कट गया। डॉल को कट करने का मन ही नहीं कर रहा था। का बर्थडे फेस्टिवल जन्माष्टमी था ही। तो ये छोले और जीरा राइस और भटूरे करीब रात के 1-1:30 बज रहे थे। तब हमने गर्मा गर्म भटूरे तले और बच्चों को खिलाया। उसमें से 2 बच्चे, एक फ्रेंड तो जा चुकी थी घर क्योंकि उसको सेकेंड डे ऑफिस था, और एक ने तो खाया ही नहीं क्योंकि बोला मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खा लिया हूँ। अब सेकेंड डे मॉर्निंग उसे वापस जाना है पार्टी देने होटल में, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ हमेशा 5-6 दोस्तों के साथ होटल में पार्टी देती है। तो बालों को मैं क्रीपिंग कर रही हूँ कि थोड़ा सा लुक चेंज लगे। तो मैं हल्का सा से क्रीपिंग करके देती हूँ पूरे बालों में, और वो रेडी हो रही है जाने के लिए। क्रीपिंग से क्या फ़ायदा होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी दिखते हैं और लुक अच्छा दिखता है। अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो क्रीपिंग करके बनाओगे तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आएगा, तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। और ये इसका बर्थडे ड्रेस, अब इसके ऊपर से जैकेट पहनेगी। अब शाम का टाइम हो चुका था। उसकी फ्रेंड किशांगी वापस आई मेरे पास साइनिंग करवाने के लिए, क्योंकि इसे भी बर्थडे में जाना है। तो बस ये भी रेडी हो चुकी है। तो इसके बर्थडे ब्लॉग में आप देखिएगा, पूरा का पूरा उसने वीडियो डाला है ऑलरेडी, बर्थडे ब्लॉग पार्ट 1। तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।